महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत सारी स्कीम, कई तरह की स्कीम चलाई है। इन स्कीम में अगर आप पैसा जमा कराते हैं तो आपको एक निश्चित समय सीमा के बाद अच्छा रिटर्न मिलता है। यूँ तो सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही लाए गए हैं। इन स्कीम में एक ऐसी स्कीम है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना के बारे में आपको मालूम ही होगा, लेकिन इस योजना से जुड़ी एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम डिटेल्स बता देते हैं आपको। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी स्कीम है जिसे खासकर बेटियों के लिए शुरू किया गया है। अगर आपकी भी कोई बेटी है तो ये स्कीम उसके उज्जवल भविष्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इस स्कीम में बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश किया जाता है। इस स्कीम में निवेश किए गए पैसे का 8.2% का ब्याज मिलता है। इसमें आप एक साल में कम से कम 250 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। इस स्कीम में आप 15 सालों तक निवेश कर सकते हैं। 21 साल में ये स्कीम मैच्योर हो जाती है, यानी कि ये स्कीम आपकी पूरी हो जाएगी। इस स्कीम में आप अपनी बेटी के जितनी कम उम्र से आप शुरू करेंगे जमा करना, उतनी जल्दी मैच्योरिटी की रकम आपकी बेटी के लिए अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि आप उसके जितने कम उम्र में निवेश करना आप शुरू करेंगे, आपको उतनी जल्दी उसकी 21 साल मैच्योरिटी पूरा होने के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप इस स्कीम में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो सालाना 12,000 रुपये जमा होंगे। इस तरह से 15 साल में कुल 1,80,000 रुपये का निवेश होगा और 3,29,212 रुपये सिर्फ ब्याज से मिलेंगे। इस तरह से 15 साल में कुल 1,80,000 रुपये निवेश होगा और 3,29,212 रुपये सिर्फ ब्याज से मिलेंगे। इस तरह मैच्योरिटी पर कुल 5,09,212 रुपये मिलेंगे। अब इस योजना से जुड़ी जो सबसे जरूरी अपडेट है आई है वो ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आप इस योजना में पैसे निवेश कर रहे हैं लेकिन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसे एक्टिव करने के लिए पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसे इसको देकर आपको फिर से इसको चालू करवाना पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इन स्कीम में मिनिमम बैलेंस कितना रखना जरूरी है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम बैलेंस आपको 250 रुपये है। इसका मतलब है कि एक वर्ष में आपको कम से कम एक बार इस योजना में 250 रुपये जमा कराना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और इसे एक्टिव करने के लिए आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी जो 50 रुपये सालाना है। इस योजना में पैसे निवेश करने पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आयकर अधिनियम 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का सालाना निवेश का टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में मिलने वाले रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस योजना में मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि यह टैक्स फ्री होता है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो इसे अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज।